जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री दूसरा चैप्टर का नाम क्या है और दूसरा चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। और इससे पहला चैप्टर का यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो भी लेक्चर हमने दिया अच्छे से दिया है और उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो अवेलेबल है, यानी पहले चैप्टर अच्छे से समाप्त है। आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर और दूसरे चैप्टर में ये इसका इंट्रो है। तो वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई यहाँ ध्यान देना, क्या ध्यान देना ये चैप्टर नंबर कौन हो जाएगा आपका। चैप्टर नंबर जो हो जाने वाला है आपको, चैप्टर नंबर आपको 2 हो जाने वाला है। आप यहाँ पर लिखना, क्या लिखना, चैप्टर नंबर 2 लिखना मेरे भाई, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 2 होगा। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है मेरे भाई, तो कहना अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल, उसके बाद क्षारक, उसके बाद लवण, ठीक है। अम्ल, क्षारक एवं लवण, अम्ल, क्षारक एवं लवण ये चैप्टर नंबर 2 का नाम हुआ। ओके, तो ये जानो मेरे भाई कि चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक लिख लेना अपने कॉपी में कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। पहला आप नोट डाउन कर सकते हो, फर्स्ट नंबर आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुणधर्म के भौतिक गुण। भौतिक गुण कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण, भौतिक गुण कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, मतलब बाहर से देखने में कैसा लगता है अम्ल, मतलब भौतिक गुण ये मतलब कैरेक्टर, मतलब भौतिक गुण ये बाहर से देखने में कैसा लगता है वो मतलब इसका मतलब है ये भौतिक गुण, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे और ये भी हो सकता है कि यह किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये भी आपका भौतिक गुण है, ठीक है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे दूसरा भौतिक गुण के बाद अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, अम्ल की परिभाषा। ओके, अम्ल की परिभाषा, किसका अम्ल, तो क्या पढ़ेंगे हम दूसरा अम्ल की परिभाषा। उसके बाद तीसरा जो पढ़ने वाले हम, क्या नंबर, जो तीसरा पढ़ने वाले हम वो पढ़ने वाले हैं अम्ल की प्रकार, किसकी, अम्ल की प्रकार। अम्ल की प्रकार क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल की प्रकार। ओके, क्या पढ़ने वाले हम, अम्ल। देखिए अब क्या पढ़ने वाले हम, पहले अम्ल के भौतिक गुण, उसके बाद अम्ल की परिभाषा, उसके बाद अम्ल की प्रकार, ठीक है, इतना जानेंगे। और उसके बाद क्या जानेंगे मेरे भाई, अम्ल की परिभाषा हो गया, अम्ल के भौतिक गुणधर्म हो गया, अम्ल के प्रकार हो गया। और यहाँ पर जो जानने वाले हैं आगे हम जानेंगे अम्ल के प्रकार के बाद कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल, कुछ आप लिखना, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल, आप इतना लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल। ओके,
और उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक दे, चैप्टर 2 लिखे अम्ल क्षारक एवं लवण। उसके बाद टॉपिक दे, जो जो पढ़ना है हमें वो आज हम बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो पहला होगा अम्ल के भौतिक गुणधर्म, दो अम्ल की परिभाषा, अम्ल के प्रकार और कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल। उसके बाद जो हम पचमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान देना यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं पचमा, तो पचमा पढ़ने वाले हम क्षारक के बारे में। क्या पढ़ने वाला है, क्षारक के बारे में। अगर उससे पहले आपको क्षारक से भी पहले, तो क्षारक से पहले आप पढ़ेंगे सूचक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, सूचक। सूचक की परिभाषा, सूचक की परिभाषा एवं प्रकार, सूचक की परिभाषा एवं प्रकार। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान देना, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, 6ठा नंबर में क्षारक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, क्षारक। क्षारक की परिभाषा, ठीक है, एवं प्रकार, क्षारक की परिभाषा एवं प्रकार। और जो हम 7वां पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, जरा ध्यान देना, क्षारक की परिभाषा एवं प्रकार। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। और जो हम 8वां पढ़ने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म हो गया, ठीक है। और जो 8वां पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान देना क्या पढ़ने वाले हैं, तो अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, उसके बाद हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या पढ़ेंगे, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, पीएच का मतलब जो अभी जी रहे हैं हम दैनिक जीवन, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है पीएच का, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, यानी यह क्या जानना है हमें, तो आपका जानना पड़ेगा मेरे भाई, जरा ध्यान देना यहाँ पर क्या जानेंगे, तो जानना पड़ेगा आपको कि पीएच स्केल। उसके बाद आप जानेंगे जो है क्या जानेंगे, उसके पहले बात, चलो यहाँ पर आपका जो है ये रहा, ठीक है। और पहले 8 नंबर आप ये जान ले, पीएच स्केल, 8 नंबर क्या जानेंगे मेरे भाई, यहाँ पर पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। उसके बाद मेरे भाई 9वां आपका ये रहा, ठीक है। और आपका 10वां जो है वो देखो क्या है, तो 10वां आप पढ़ना लास्ट में। क्या पढ़ेंगे लास्ट में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हो गया, लास्ट में पढ़ेंगे लवण। लास्ट में क्या पढ़ेंगे, लवण के बारे में शानदार तरीके से। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हमें, तो हमने लिख दिया अम्ल के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद अम्ल की प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल कौन कौन होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और सूचक की परिभाषा एवं प्रकार क्या है ये पढ़ेंगे, क्षारक की परिभाषा एवं प्रकार क्या होता है ये पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है ये पढ़ेंगे। और उसके बाद पीएच स्केल क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो पढ़ेंगे मेरे भाई, तो लवण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, आप यदि उतारना चाहते हैं तो मेरे भाई आप उतार सकते हैं, नो डाउट। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर आप उतार सकते हैं क्या क्या आपको जो है पढ़ना है। तो ये इतना सारे चीज़ जो है आपको
पढ़ना है। तो ये सब के सब जो है आपका चीज़ क्या हो गया, पढ़ना है इतना सारे चीज़। तो आप नोट डाउन कर ले अच्छे से, ठीक है, ओके। और फिर जो है कल जो पढ़ाएंगे आपको अम्ल के बारे में, अगर हो सकता है तो कल हम पीपीटी के साथ है, पीडीएफ के साथ है, और अच्छे से बना करके इन सभी चीज़ें के बारे में पढ़ाएं, ठीक है। तो मेरे भाई आप जान गए क्या पढ़ना है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।